कि जो संसारी जीव हैं, हम जैसे जीव हैं, वो शरीर वाले दिखाई देते, राग वाले दिखाई देते, मोह वाले दिखाई देते, अलग अलग अवस्था वाले दिखाई देते। हम जैसे ही हैं सब लोग। किसी का रूप है, गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, ये भेद दिखाई दे रहा। और जो जो सिद्ध बन गए वो सारे कैसे हो गए? शरीर रहित। किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी को कम गुस्सा आ रहा है, ये एक गुस्सा वाला जीव। लेकिन सारे सिद्ध भगवान कैसे हैं? गुस्से रहित। कोई बहुत ज़्यादा है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लग रही है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लग रही है। ये सब किस में हो रहा है? हमें भोजन में कभी किसी को कोई भोजन अच्छा लगता है, किसी को मीठा खाना अच्छा लग रहा, किसी को फीका खाना अच्छा लग रहा। ये कहाँ के भेद पड़ रहे हैं? बोले सब संसारी जीवों के भेद पड़ रहे हैं। और ऐसा कोई भी भेद सिद्धों में नहीं होता। और मैं कैसा? सिद्धों के जैसा। मैं कैसा? सिद्धों के जैसा। सिद्धों से कम मैं हूँ ही नहीं। जो जो सिद्धों में नहीं है वो मेरा नहीं है, और जो जो सिद्धों में है वो ही मेरा है। सिद्धों में ज्ञान है, सिद्धों में आनंद है, सिद्धों में प्रभुता है, तो मेरे अंदर में भी यही है। बाकी जो सिद्धों में नहीं, यानी शरीर नहीं, गुस्सा नहीं, मान नहीं, लोभ नहीं, इच्छाएं नहीं, तो वो भी मेरे अंदर में नहीं। ये बात यहाँ पे सिद्ध हो जाती है। क्योंकि ये कोई भी चीज़ें मेरे अंदर कौन से संबंध से नहीं है? तादात्म्य संबंध से नहीं। ठीक है ना? इतनी लाइन क्लियर हुई। अब अपन 62वें नंबर की गाथा देखते हैं। अब प्रश्न करते हैं, હવે જીવનું વર્ણાદિ સાથે તાદાત્મ્ય છે એવો મિથ્યા અભિપ્રાય કોઈ કરે તો તેમાં આ દોષ આવે છે, એમ ગાથામાં बतावे છે कि ऐसे तो है नहीं, लेकिन कोई कहे कि नहीं नहीं हमें तो ऐसा मानना है कि जीव शरीर वाला है। मान ले तो मान ले, दुनिया में बहुत सारे लोग ही कहते हैं जान है तो जहान है। ये कथन क्या है? शरीर रहेगा तो सब रहेगा, हम नहीं बोलते क्या? बोलो, ये होता है कि नहीं होता? और ना केवल शरीर में, भैया पैसा वैसा रहेगा तो ठीक रहेंगे, पैसा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, शरीर रहेगा तो ठीक रहेंगे, शरीर नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, वगैरह वगैरह। ऐसे तमाम प्रकार के कथन दुनिया में सब लोग करते हैं। करते कि नहीं करते? और ऐसा मिथ्या अभिप्राय पड़ा हुआ है। अच्छा सही बताओ, ईमानदारी के साथ में प्रश्नों के उत्तर देना अपने हृदय पर हाथ रखकर, कि जब मेरे शरीर में रोग होता है तब मुझे बीच वाली जो कड़ी मैंने बोली कि मेरे शरीर में रोग हुआ, ऐसा लगता है कि मुझे ही रोग हो गया, ऐसा लगता है। बीच में शरीर मतलब वो याद ही नहीं आता कि ये शरीर है, ये मेरी आत्मा नहीं, ये मैं नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो भी दशा बन रही है उसमें बीच का कोई कनेक्शन जो अपन बनाते मेरा पने का, वो शरीर ही दिखता है, कनेक्शन ख्याल में ही नहीं आता। मुझे ही रोग हो गया, मैं ही आज ठीक कैसे कर रहा हो, बढ़िया अच्छा लग रहा है, सब बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं समझना कि ये जो विपरीत मिथ्या झूठा अभिप्राय रखते हैं लोग कि शरीर वाला मैं हूँ, शरीर वाला मैं हूँ, ये केवल मंदिर जी के बाहर जो पापी लोग हैं उनको ये पड़ा होता। हम जैसे व्यक्ति जो रोज जिनवाणी सुन रहे समझ रहे, उसके बाद में भी हमारे अंदर में अगर ऊंडाण पूर्वक देखा जाए
तो यही अभिप्राय पड़ा हुआ रहता है। शरीर की अनुकूलता में मेरी अनुकूलता, विचार करके देखो, शरीर की प्रतिकूलता में मेरी प्रतिकूलता। किसी दिन अब वही है ना कि बुढ़ापे में भी अगर शरीर अच्छा रहे, देखो मेरा कितना धर्म ध्यान चले कि ना चले, मगर शरीर अच्छा चले तो देखो बुढ़ापा अच्छा कट रहा है। ये लोगों की सोच है। और जब शरीर काम करना बंद करे तब वो धर्म ध्यान को लेके आते हैं। अब जब पथारी पे हो गए, बिस्तर पे हो गए, हिल नहीं पा रहे, डुल नहीं पा रहे, उसके बाद अब पंडित जी धर्म करवाओ। जब तक शरीर चल रहा था तब तक तो हम रिवर फ्रंट पे वॉकिंग ही कर रहे थे, योगा कर रहे थे हैं, जिम जा रहे थे हैं, तब जब तक वो अच्छा चल रहा था तब तक तो शरीर को ही चलाना था। अब जब जवाब दे दिया है तब जाकर हमें आत्मा की याद आती है। मुझे सच बता रहा हूँ, दया आती है जब कई लोग कहते हैं, जब ऐसे कभी मरण की बात करते हैं ना, तो बहुत लोग गर्व से बताते हैं, हाँ दादा इतना फिट था ना, ऐसी वर्ष सुधी तो दुकाने आवता था, काले पण दुकान आवीने गया, काले पण दुकान आवीने गया है, અને પછી આજે गया अरे रे, ये गर्व का नहीं, धिक्कार है कि अंतिम समय तक लोभ वृत्ति में रहे, अंतिम समय तक भोग वृत्ति में रहे, अंतिम समय तक धन पैसा कमाने में लगे रहे। अरे इस शरीर से भिन्न में आत्मा हूँ, ये विचार ही नहीं किया। दुनिया भले ही कुछ भी कहे, जैन धर्म भगवान तो कह रहे बेटा तू फेल हो गया, तूने देह और आत्मा की भिन्नता की भावना भाई थी कि भगवान गिव मी वन चांस, एक चांस मुझे मिले बस। देह और आत्मा की भिन्नता की भावना भाई थी कि एक बार मौका मिले, नरक में बहुत दुख सहन नहीं किए जाते, एक बार मौका मिले तो मैं सारे बंधनों को छोड़कर मुनि दीक्षा लेकर आत्म कल्याण कर लूँगा। ये भावना नरक में भाई थी, समझ में आया। और ऐसा भाने पर भी काम हुआ नहीं, और चलो तेरी भावना अच्छी थी, हिसाब से कर्म के फल के अनुसार ये अवस्था मिल गई मनुष्य पर्याय। और मनुष्य पर्याय मिलकर क्या क्या भाव था कि भिन्नता अनुभव करूंगा, संयम में रहूंगा, दीक्षा धारण करूंगा, धर्म ध्यान करूंगा, और यहाँ आते ही ऐसा भयंकर सेट होता है संसार में कि हटाए नहीं हटता। ऐसा नहीं होता अपना, ये घर गृहस्थी धंधा पानी आदि अपना स्वभाव नहीं है बराबर, लेकिन ऐसे चिपक गए दिमाग में कि समय सार सुनते सुनते भी कब दिमाग घर गृहस्थी में चला जाता है पता नहीं चलता, कब दुकान धंधे पानी की बातें आ जाती हैं पता नहीं चलता है? वहां से जो मैं नहीं हूं वहां से हटाने का प्रयास करना पड़ता है, जो मैं हूं वो लाने का प्रयास करना पड़ रहा है। बताओ, विचार करके देखो। एक्चुअल में तो ये होना चाहिए ना कि जो मैं हूं वो अपने आप याद आए, जो मैं नहीं हूं उसे मजबूरी में करना पड़े। हा? लेकिन खाने के विचार, कमाने के विचार, घूमने फिरने के विचार, राग देश के विचार, ये सब मैं नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद भी अनादि के मिथ्याभिप्राय के कारण ये हमें अपने जैसे लगता। तो ये जो मिथ्याभिप्राय वाला जीव है, ये मिथ्याभिप्राय वाला जीव बाहर नहीं, ये मिथ्याभिप्राय वाला जीव मेरे ही अंदर है। और उस जीव को समझा रहे हैं कि जो ऐसी झूठी मान्यता रखता है कि शरीर और आत्मा या वर्णादि को आत्मा का मान लिया जाए तो क्या दोष आएगा, वो बताते हैं। जीवो चेव हिये दे, बोलो, सब्बे भावत्ति मन्न से जदिहि, जीवस्सा जीवस्सया णत्ति विशेषे दुदे कोई। बोलो,
अब क्या कहते हैं, जीवो चेव ही एदे। एदे मतलब ये मतलब कौन से, जो पहले का, ये 29 का क्रम चल रहा है बराबर, वो जीवो यानी जीव के ही है। ये जो 29 भाव, रूप रस गंध गुण स्थान मार्गण स्थान जीव स्थान वगैरह वगैरह, ये अगर जीव के ही हैं, एदे सव्वे भावा तिमण्ण से, यदि ऐसा मानते हो, यदि ही निश्चय से, यदि ये सारे भाव जीव के हैं ऐसा मानते हो तो, अर्थ ये निकला, ठीक है ना। यदि मतलब यदि, जीवो चेवी सव्वे भावा मण्ण से, जीव के हैं ऐसा मानते हो तो क्या होगा, जीवस्य अजीवस्य, जीव और अजीव में णत्थि विशेष, कोई विशेष रहेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे कई बार अपन सबको, बच्चों को सबको सिखाते ना कि भैया, बच्चे प्रश्न करते हैं, देखो वो बाहर घूम रहा, वो आलू प्याज खा रहा, वो ऐसा कर रहा, वो वैसा कर रहा, तो अपन क्या सिखाते हैं कि वो जैसा करता है वैसे ही तुम करने लगोगे तो तुम जैन हो और वो अजैन है, दोनों में अंतर क्या रहेगा। ये अंतर है ना। अपन कहते ना, जन और जैन में क्या अंतर है, जन और जैन में क्या अंतर है, क्या अंतर है, लिखने जाओ, जा और ना जन, और जा ऊपर 2 मात्रा जैन और न, इतना अंतर है ना। जन और जैन कितना सेम है, अधिकतर हिस्सा सेम है। जन मतलब कॉमन पीपल, सामान्य आदमी, और जैन मतलब विशेष, भगवान को मानने वाले, अपने जैसे। सब जगह पूरे जैन समाज का बखान होता है कि जैन समाज सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, जैन समाज सबसे ज़्यादा सभ्य है, अहिंसक है। ये कोई हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रहे बराबर। किसी सोसाइटी में अगर जैन हो तो वहाँ के फ्लैट की कीमत बढ़ जाती है बराबर, कोई रहन सहन अच्छा होगा, लोगों का आचार विचार होगा, ये गौरव आपको होता कि नहीं होता। विचार करके देखो, जैन नाम से ही आपको रिस्पेक्ट मिल जाती है, जैन नाम से ही आपको भरोसा मिल जाता है। अब ये जो चीज़ भरोसा आया कि जो सामान्य जन से आप अलग दिखे, ये किस 2 आधार पर दिखे, बोले कि जैन और जैन में 2 मात्राएं अलग अलग हैं। कौन कौन सी, ऐ की। तो इसका क्या मतलब है कि जैन में 2 चीज़ें अलग होती हैं। कौन सी, सदाचार और सद्विचार। उसका आचार अच्छा होता है और उसके विचार अच्छे होते हैं, और ये आचार और विचार दोनों के जैनों के अलग होते हैं अन्य से। इसीलिए वो कभी ज़्यादा गुस्सा नहीं करता, वो कभी ज़्यादा व्यर्थ के काम नहीं करता बराबर। तो ये 2 चीज़ें हैं जो जैन को जन से अलग करती। कौन कौन सी, कौन कौन सी, सदाचार और जब जैन अपनी इन 2 चीज़ों को छोड़ देंगे तो जैन और जन में कोई अंतर, और अंतर नहीं रहेगा तो जो मान, जो सम्मान आज पूरी दुनिया में मिलता है वो भी चला जाएगा। वैसे ही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते कि शरीर वाला ही जीव है, कुछ लोग क्या, अधिकतर मानते रागादि वाला जीव है, वर्णादि वाला जीव है, गोरा काला जीव है, लंबा मोटा जीव, ये तो बहुत हल्की आत्मा है, ये भारी आत्मा है, ये काला आदमी है, ये गोरा आदमी है। अगर ये सब आत्मा की बात, जो शरीर की बातें हैं, वो आत्मा पर लगा ली जाए तो शरीर और आत्मा तो चीजें नहीं रहेंगी ना। ये यहाँ कह रहे हैं, जीवा जीवस्य विशेषो किंचित, कि जीव और अजीव सब जगह 2 द्रव्य भिन्न भिन्न माने, जड़ चेतन, जड़ चेतन। कोई भी धर्म में देखो, अधिकतर धर्मों में 2 तत्व माने हैं। कौन कौन से, एक जड़ है और एक चेतन।
है कि नहीं? एक एक मैं हूँ, है मतलब कठोपनिषद में आया, गीता में आया, और सब जगह जो भी हिंदू भारतीय परंपरा के धर्म दर्शन हैं वहाँ पे दो चीज़ों को माना है। किसने? एक तो जड़ को और चेतन। उपनिषद में भी बहुत सुंदर आती है लाइन कठोपनिषद में कि आत्मानम सारथी विद्मि, आत्मा को सारथी रथ चलाने वाला जानो, और शरीर को क्या मानो? रथ जानो। और फिर ये क्या है? 5 इंद्रियों को घोड़े, 5 इंद्रिय और मन क्या है? घोड़े। अब कहते हैं वहां पर भी कि जो अपनी 5 इंद्रियों और मन को कंट्रोल में रखता है उसका रथ बराबर चलता है। समझ में आया? जैसे रथ तो पता होगा ना, महाभारत सीरियल तो देखा होगा ना, घोड़े पे चलते और हाथ में यूं पकड़े रहते हैं। पर अब एक प्रकार का कंट्रोल, अगर आपका अपने घोड़ों पे कंट्रोल है तो आप घोड़े को चलाओगे, और आपका कंट्रोल चला गया तो घोड़ा आपको चलाएंगे। होगा कि नहीं होगा? है? आपको कैसी गाड़ी चाहिए? बोले ऑटोमेटिक गाड़ी है साहब। ऑटोमेटिक गाड़ी मतलब कैसी? कि आपको जाना हो दिल्ली और ले जाए मुंबई, ऐसी ऑटोमेटिक है, चलेगी? है ऑटोमेटिक कहते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक में भी हमें जहां जाना है वहां पे आवे तो काम की। ऑटोमेटिक है मतलब अपने मन में तुम्हें कहा कि मुझे ऑफिस जाना है, बोले नहीं मुझे तो टाकी जाने का मूड है, पिक्चर देखने का मूड है। अब वो गाड़ी कहेगी हम 1 करोड़ की है लेकिन तुम्हें 2 लाख रुपए में दे रहे हैं, लेकिन ये मूडी गाड़ी है। कैसी गाड़ी है? मूडी गाड़ी है। मूडी गाड़ी मतलब आपके कमांड से नहीं चलती, इसका अपना सेपरेट मूड है। ऑफिस नहीं जाना तो नहीं जाना, स्टार्ट नहीं होना तो नहीं होना, और आपको सोना और उसका चलने का मूड हो तो आपके ऊपर आएगी, पकड़ के बिठा के लेके जाएगी, चलो राइड करने। है ऐसी भूतिया गाड़ी को आप लेना पसंद करोगे क्या? करोड़ों की भी गाड़ी, बस यही बात है कि जैसे शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न हैं, अब आप शरीर मतलब उसको चलाने वाले, और वो शरीर रथ की भांति है। आत्मा का अगर इंद्रियों पे नियंत्रण है तो ये शरीर रूपी रथ मुक्ति के दरवाजे तक पहुंच जाएगा, और अगर आपका इन पर नियंत्रण नहीं है तो ये शरीर आपको निगोद के दरवाजे पर लेके चला जाएगा। फैक्ट है ये बात। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ये मन और इंद्रियों की जो अपने यहाँ बहुत शुरुआत से ट्रेनिंग दी जाती थी कि भाई ये जीव के रागादि भाव के द्वारा इफेक्टेड होती। कौन सी चीजें? मन और इंद्रिय। ये आप अभी भी समझो इस बात को। ये जो मन और इंद्रियां हैं अंदर में, देखो इंद्रिय तो जड़ हैं, लेकिन जड़ होने पर भी चल किससे रही हैं? जड़ होने पर भी ये आपके रागादि और मोह भावों के द्वारा चल रही। अब आपको ये समझना है कि ये जो इंद्रिय और मन में जो बारंबार इच्छा हो रही, राग हो रहा, द्वेष हो रहा, गुस्सा आ रहा, बढ़ रहा है, अलग अलग प्रकार की कामनाएं जो उत्पन्न हो रही हैं, इनको चलाने वाला कर्म और कर्मोदय है पर। समझ में आया? ये पर है, दूसरे हैं, ये मैं नहीं। और दूसरों के काम आप करोगे तो आपका काम कौन करे? हमेशा से अपने सात्विकता पर जोर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सात्विकता आत्मा का गुण है। इसमें इंद्रियों का पोषण नहीं, विषयों का पोषण नहीं, इनमें स्वभाव का पोषण। सरलता से रहो, सादगी से रहो, सात्विक भोजन करो, ये सब चीजें क्यों कही जाती हैं? ज्यादा भोग विलास में मत पड़ो, ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति मत पड़ो,
ये क्यों इनसे दूरी? अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये धन के साथ इसको जोड़ा जाता है, ये तो आजकल के मूर्ख लोगों ने बना दिया कि पैसा है तो यूज कर रहे सब, खूब नई नई जगह जा रहे हैं, खूब खूब नया। पहले के समय में जो धनवान भी होते थे ना, वो भी सरल जीवन जीते थे। इवन देन मैंने तो ये सुना भी है, कस्तूर लवाई लाल भाई कितनी बड़ी मिल है, बराबर, वो भी कभी ऐसा नहीं थी, बहुत टिप टॉप, वो सिंपल धोती और जब्बा ही पहनते थे, और वो भी कई लोग कहते कई बार तो फटा हुआ भी रहता था, सिला हुआ। विनोद भाई ने मुझे बताया था। मतलब ऐसा नहीं है कि धन होता था तो भोग में लगा देते थे, धन के होते हुए भी जीवन तो सरल ही मानते थे। पता है अग्रवाल जी के थे, वो वहाँ के इंदौर के बहुत बड़े वो थे, क्या कहते हैं, सेठ थे, मिल मालिक, हुकुमचंद सेठ वगैरह। किसी की शादी में जाना हो ना, उस समय उनके पास कार थी, लेकिन किसी के शादी में जाना हो ना तो कितनी दूर कार पार्क करवा देते, वहाँ से पैदल जाते थे। तो क्यों साहब? अरे अपना साधन नहीं है, उसको लगेगा कि बताओ मेरे पास कुछ नहीं, इसके पास इतना है, मेरे पास ठीक है तो है, लेकिन वो दिखाने की चीज़ नहीं है। तो क्या करते थे, दूर पार्क करते थे। मतलब उस जमाने की कोई भी कार आज की BMW से ज़्यादा कीमती समझ लो। आज की जो BMW की कितनी कीमत होती है, उससे ज़्यादा कीमत उस समय क्या होती थी। लेकिन एक सादगी थी कि भाई आज मेरे पास धन है अच्छी बात है, अब मुझे आने जाने के लिए कार की जरूरत पड़ती है, वो भी बात है, तो ये मेरी आवश्यकता है, कोई मेरा दिखावा नहीं, और मेरे कारण दूसरे लोग इंफीरियर फील करें, ये अच्छा नहीं। इसलिए इतनी दूर कार पार्क करते थे और पैदल जाते थे। और आज के समय, आज की बात ही ये है कि जरूरत है नहीं, मेरे पास कार होनी चाहिए, और कार ऐसी में ऐसी नहीं, कैसी, अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, और वो सबको दिखनी चाहिए। मेरे पास कार और मैं स्टेटस ना रखूं, क्यों बताए नहीं, क्योंकि दूसरों के अंदर इन्फीरियर नहीं आवे और मैं सुपीरियर ना लगूं, तब तक कार लेने का मजा क्या। अब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, ये गड़बड़ हो, ये अब ये होड़ है, आप समझो, ये होड़ है, ये कभी पूरी नहीं हुई। समझ में आया? एक बार तो मैंने एक बहुत समृद्ध, क्या कहते हैं, व्यक्ति जिन्हें मैं जानता हूँ, उनका स्टेटस देखा, वो थे ड्रीम कार बुगाटी कितनी कहती है, और मैंने देखो अभी ये 20, 25, 30 लाख 50 लाख तक की तो लाके बैठे ही हैं, लेकिन अभी भी सपने किसके देख रहे हैं। बुगाटी कितनी कहती है पूरी पता है? 5 करोड़ से ऊपर, और अपनी तो सोच से भी बाहर। अब आप समझ रहे हो ना कि 50 लाख की गाड़ी जिसके घर पर है, वो भी संतुष्ट नहीं है, वो स्टेटस में रख रहा है क्या, किसकी, जैसे कोई सामान्य व्यक्ति सामान्य की कल्पना कर रहा है, वो समृद्ध होकर किसकी कल्पना कर रहा है। मतलब बात तो सेम ही रही, दोनों को इंद्रियां चला रही, दोनों को एक सी पीड़ा हो रही कि अलग अलग हो रही, दोनों को ये लग रहा है मेरे पास कुछ नहीं है? और उसके ऊपर भी आती होगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आती होगी, समझे कि नहीं समझे? ये है जगत का चक्र कि हर एक व्यक्ति अपनी इन इच्छाओं से और इंद्रियों से पीड़ित होता हुआ, उनके द्वारा संचालित होता हुआ निगोद के द्वार तक पहुंच जाए। ये बात मुझे बतानी कि जब आप अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने विचारों को अपने अधीन रखते हुए सरलता सात्विकता पूर्वक आगे जीवन जीते हो, तो ऐसा जीवन आपको मुक्ति के द्वार तक लेकर जाता है।
लेकिन जब आप अपने आप को इच्छाओं से, मनोविकारों से, विभावों से जोड़ते हो और पूरा जीवन जीते हो, तो वो जीवन मात्र और मात्र आपको निगोद के द्वार पर लेकर जाता है। अब यही हमें समझना है इसके माध्यम से कि अगर ये जो अजीब हैं रागादि भाव, इन रागादि भावों को हमने जीविका मानना चालू कर दिया तो तुम में और वो निगोदिया में क्या अंतर रह जाएगा? बहुत गहराई से विचारने की जरूरत है। ये हमारे जो 5 इंद्रिय का पोषण है, और देखो एक बात है, क्रोध कभी लंबा नहीं टिकता, क्रोध की लिमिटेशन है हमेशा। क्रोध अनंत नहीं होता, लेकिन राग अनंत होता है। आप ज्यादा देर तक क्रोधी नहीं रह सकते, लेकिन पूरा जीवन एम्बिशियस रह सकते हो। रहते हो कि नहीं रहते? महत्वाकांक्षी, और रह ही रहे हैं सब। गुस्सा कोई ज्यादा नहीं कर सकता। कई बार गजब ये क्या है पता है, समाज में गुस्सा करने वालों को तो खूब फजीयत उड़ाई जाती है। ये तो बहुत गुस्सा वाला है, ये तो बहुत गुस्सा वाला है, ये तो बहुत रागी है, मतलब ये क्रोधी है, इसका तो बहुत वो उड़ाया जाता है, अपमान किया जाता है। लेकिन महत्वाकांक्षी लोगों को माथे चढ़ाया जाता है, ये तो मेहनती है। मेहनती है, क्यों मेहनती है? जो पर है उस पर को कमाने में लगा हुआ है, तो मेहनती है कि मूर्ख? जो भोग सकता नहीं उसको भोगने में लगा हुआ है, मेहनती है कि मूर्ख? समझो। और जब से आपने जिनवाणी को छोड़कर ये मोटिवेशनल स्पीकरों को ज़्यादा समझना चालू किया है, तब से समस्या और बढ़ गई। उन्हें अपनी दुकान चलानी है, इसलिए वो एंगर मैनेजमेंट की तो क्लास लेते हैं, लेकिन डिजायर को बढ़ाने की शिक्षा देते हैं। नहीं होता है ऐसा। विचारो, मैं ये जो लाइन बोल रहा हूँ इसमें 2 धुरे हैं, क्योंकि उनको आज मैंने देखे हैं, सुने हैं, सब बातें पढ़ी भी हैं, गहराई से उनको विचार भी किया है। सारा जगत एक फ्लो में, क्योंकि उनको क्या है, ये जितने भी आजकल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये मोटे रूप से किसी ना किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं। यहाँ वहाँ की बातें करके लाते मुद्दा कहाँ पर है लास्ट में? सेल इंक्रीमेंट के, सेलिंग बढ़ाए, मार्केटिंग बढ़ाए। जितना भी आप यूट्यूब में देख रहे हो, आप तो नहीं देखते होगे, लेकिन जो देख रहे हो उनकी बात कर, जितना भी आप जो मोटिवेशनल ले रहे हैं, ये सब मोटिवेशन संसार का मोटिवेशन। वो मोटिवेशन का मोटिव ही नहीं पता हो तो मोटिवेशन कैसे ख्याल में आएगा? मोटिवेशन के पीछे मोटिव होता है। अब मोटिव नक्की करो तब मोटिवेशन लेना। मोटिव समझते ना, लक्ष्य। हाँ, क्या मोटिव है तुम्हारा? अब ये जितने भी मोटिवेट कर रहे हैं आपको, वो कॉन्सेप्ट ही खोटा रखते हैं, लक्ष्य ही खोटा रखते हैं। अब कहते हैं ये है, पहाड़ पे चढ़ के कूद जाओ, मर जाओ, जो जितनी जल्दी कूदेगा उतनी जल्दी मोक्ष जाएगा। अब मोटिवेशन दे रहे, भागो भागो भागो, काय के लिए? मरने के लिए। एंगर मैनेजमेंट करवा रहे, गुस्सा पी जाओ, क्योंकि गुस्सा करोगे तो बिक्री कम होगी, बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन महत्वाकांक्षी बनो, लोभी बनो, एम्बिशियस बनो। और समाज ने बकायदा इसको सर्टिफाइड कर दिया, क्योंकि सिखाने वाला लोभी, सीखने वाला लोभी, सिखाने वाला भोगी, सीखने वाला भोगी। जब हम लोभियों और भोगियों से सीखेंगे और लोभी और भोगी बनकर सीखेंगे, तो संसार के अलावा और क्या सीख पाएंगे? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है? इसीलिए तो कह रहा हूं, जब आपने वीतरागियों से सीखो, जिनवाणी से सीखो,
तो अकेला एंगर मैनेजमेंट नहीं करोगे, एम्बिशन का मैनेजमेंट भी करोगे, डिजायर मैनेजमेंट भी करोगे। अरे प्रभु, ये रागादि भाव, ये इच्छाएं, ये कामनाएं, ये वासनाएं, ये जो अंदर में बार बार भाव होते हैं, ये सारे भाव मेरे नहीं हैं। और मैं तो चिदानंद चैतन्य तत्व हूं, जो पर से भिन्न हूं और विकारों से पीड़ित हूं, आनंदमयी होते हुए भी विकारों से पीड़ित। तो मुझे अकेला क्रोध का निवारण करना ऐसा नहीं है, मुझे राग का भी निवारण करना है। क्रोध लंबा नहीं टिकता, राग लंबा टिक रहा है। क्रोध अगर 50 कोड़े की सजा है तो राग जन्म टीप है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या बोला? पहले होता है ना कोड़े मारने की सजा, आज के टाइम पे मेमो आ जाते हैं। तो अगर क्रोध क्या है, 5000 की पावती है ना, तो राग क्या है, जन्म टीप, उम्र कैद। वो 5000 रुपए देकर आप छुट्टा हो जाओगे, लेकिन राग में छुट्टा होने का कोई प्रोविजन ही नहीं। क्रोध का नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन लोभ का और जो राग, मतलब आप राग को बिल्कुल क्या समझते, टिपिकल समझने लगे। मुझे आजकल राग शब्द से भी थोड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है। राग मतलब हम बहुत ऐसे समझते हैं ये तो कोई अलग ही बात चल रही है। अरे राग मतलब जो भी हमारे अंदर में हो रहा है। राग मतलब क्या होता है पता है? रंजती इति रागा, जिस रंग में तुम रंगे हो ना, वो राग है। हम राग मतलब बहुत अलग ही समझते, पर हमारे जीवन में राग नहीं है। राग क्या नहीं है? ये इच्छा क्या है? राग के रूप। कामना क्या है? राग का रूप है। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये विचार क्या है? राग का रूप है। जिस रंग में हम रंगे हैं उस रंग को राग कहते हैं। धन के रंग में रंगे हो तो राग है, भोगों के रंग में रंगे हो तो राग है, भक्ति के रंग में रंगे हो तो भी राग है। समझ में आया कि नहीं आया? अपन कहते ना, रंग दो प्रभु जी, हाथम का रंग मोए रंग दो प्रभु जी। रंग मारे प्रभु। हाजू है, हाजू प्रभु का रंग है वितरागी, और यहाँ रंगमा चालू होता है तो वितरागता तो ख्याल में नहीं आती, दया बहन ख्याल में आ जाती है। भाई रंग बहुत अलग। परमात्मा का रंग है, परमात्मा का रंग राग का रंग नहीं, परमात्मा का रंग भोग का रंग नहीं, परमात्मा का रंग विकारों और वासनाओं का रंग नहीं, परमात्मा के रंग में कोई पाने की जलन नहीं, परमात्मा के रंग में कुछ खोने का भय नहीं। ऐसा परम शांतमयी परमात्मा का रंग है। और आश्चर्य और आनंद की बात यह है कि यही रंग मेरा है आज भी, अभी भी। ये यहाँ कह रहे, अगर ये मेरा नहीं हो तो जीव और अजीव में कोई अंतर नहीं। आज भी हम जीव हैं तो राग के रंग के कारण नहीं है, तुम समझ लो। जीव तो हो ना, पक्का ना, पक्का ना, कुछ डाउट तो नहीं है ना। किसके कारण जी? जो जे जाने छे, देखे छे अने आ चौकड़ी करी सुख दुख नो वेदन करे संसार में, ए राग ए द्वेष ए जीव नथी। जे जाने छे, देखे छे ए जीव छे। समझा कि नहीं समझा? सुख दुख में पछी ए सुखना नामे આપણે
લાડવા મળે તો ખુશ થઈ ગયા, આ રાગની વાત. અને પૈસા કપાઈ ગયા તો દુઃખી થઈ ગયા, એ દ્વેષની વાત. એ રાગ દ્વેષને તો જળના ખાતામાં લીધું છે. એટલે આ ડેફિનેશન જ્યારે બોલો ને ત્યારે સાચવીને બોલવાનું. આ નાના છોકરાઓને શીખવાડવા માટે બરાબર કે ભાઈ આને 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 લાફા મારો એને કંઈ નહીં થાય, અને તમને મારે તો દુઃખ થાય ને. એટલે દુઃખ કોને થયો? જીવ. એને ચોકલેટ આપી તો એને કંઈ નહીં થાય. विचार करो, बच्चों से पूछा जाए क्या करना है तो बोले कुछ नहीं, चॉकलेट का फ्रिज बन जाऊं वही बहुत है? एक बार देखा होता ना, हर दुकान में लगा हुआ रहता है वो फ्रिज, जिसमें कैडबरी बैडबरी सब रखी रहती है. तो एक बच्चे से पूछा कि भाई तुझे क्या बनना है? बोले कुछ नहीं बनना, ये जिस चॉकलेट में जिस फ्रिज में सारी चॉकलेट रखी ना, मुझे और कुछ नहीं बनना, बस फ्रिज बन जाऊं बहुत. बैठा बैठा खाते जाओ. है? हाँ, बच्चों को समझाने के लिए बोला जा सकता है कि जो राग सुख दुख का अनुभव करता है, लेकिन खरेखर देखा जाए तो समय सार की शैली में बात की जाए तो जो सुख दुख है इंद्रियों आश्रित, वो जड़, वो जीव नहीं. क्योंकि अगर वो जीव हो गया तो अजीब और जीव में अंतर नहीं रहेगा. यही बात कहलाती आगम की दृष्टि और अध्यात्म की दृष्टि. आगम की दृष्टि में पर्यायों को अपना कह के कहा जाता है, और अध्यात्म की दृष्टि में सनातन स्वभाव को ही अपना कहा जाता है. ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? आगम में क्या कहा जाता है? पर्यायों को अपना, मतलब सुख दुख की पर्याय हो रही ना, तो किसकी? जीव की. लेकिन अध्यात्म को तो जो आ रही जा रही उससे मेरा मतलब ही नहीं. जो आया नहीं और जो जा सकता नहीं वो मैं हूं, और उसके अलावा बाकी सब तो आया राम गया राम वाले भावों को तो अजीब की कैटेगरी में रखा जाता है. ये यहाँ कह रहे. देखो, हाँ, विचार करो कि વર્ણાદિની જીવનું તાદાત માનનારને કહે છે કે હે મિથ્યાભિપ્રાયવાળા, यदि तू એમ માને કે આ વર્ણાદિ સર્વ ભાવ કોના છે? જીવના છે, તો તારા મતમાં જીવ અને અજીવનો કંઈ ભેદ રહેતું નથી. कोई भेद ही नहीं रहेगा. अब एक यहाँ शब्द आया है, ये थोड़ा पढ़ लेते उससे आपको ज्यादा ख्याल में. ये दो खतरनाक शब्द आ रहे हैं इसलिए आपको बता रहा हूं. आविर्भाव और तिरोभाव. आविर्भाव और तिरोभाव. आविर्भाव क्या होता है? आना. तिरोभाव मतलब जा. अब देखो क्या कहते हैं. जेम वर्णादि क्रमे आविर्भाव, टीका में देखो, जेम वर्णादि भावो क्रमे आविर्भाव અને तिरोभाव पामती एवी तेते व्यक्तिओ बड़े पुद्गल द्रवनी पर्यायो साथे रहता थका पुद्गलनु वर्णादि साथे तादात्म्य जाहिर करे छे, विस्तारे छे. तेवी रीतो वर्णादि भावो क्रमे आविर्भाव અને तिरोभाव पामती एवी तेते व्यक्तिओ बड़े जीवनी साथे रहता थका जीवनु वर्णादि साथे तादात्म्य जाहिर करे, विस्तारे छे, एम जेनो अभिप्राय छे. हाँ, जो आटली बात खबर पड़ी. फरीथी तमने शॉर्ट में कही दूं. देखो, दो चीजें हो रही, वर्ण और राग. दो चीजें हैं. वर्ण कह रहे पुद्गल आदि को हाईलाइट करके, और राग कह रहे उन पुद्गल के द्वारा होने वाली अवस्था. बराबर. दूसरे शब्दों में कहें तो वर्ण लिया जा रहा है संयोग, और राग कहलाता है संयोगी भाव. ठीक है, बराबर ख्याल में है. वर्ण क्या है? संयोग, और राग क्या है? संयोगी भाव. क्लियर? अब ये क्रम से हो रहा है आविर्भाव, जा रहा है आविर्भाव. शरीर में भी आप देखोगे निरंतर आविर्भाव भी हो रहा है, तिरोभाव भी हो रहा है. 20 साल में जैसा अपना शरीर था 30 में नहीं रहता, 30 में जैसा शरीर था 40 में नहीं रहता. बराबर ख्याल में है कि नहीं है? ये क्या बताया कि इसके रंग में
पहले त्वचा अलग थी अब अलग हो गई, पहले शक्ति अलग थी अब अलग हो गई, यानी आविर्भाव भी हुआ और तिरोभाव भी हुआ, नया नया आया भी और पुराना पुराना गया। अच्छा, ये तो 10-10 साल का अंतर है, लेकिन क्या 10 साल में परिवर्तन होता है? सनत कुमार चक्रवर्ती कहानी पता है? सनत कुमार चक्रवर्ती इतने रूपवान कि उनके रूप की चर्चा कहाँ चल रही थी? देवों में चल रही थी चर्चा। एक देव परीक्षा करने आया और देख के गदगद हो गए। उस समय वो जिम में थे, अखाड़े में, मतलब धूल धूसरित शरीर था, बराबर एक्सरसाइज कर रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, धूल धूसरित थे, धूल से सने हुए थे। उनको देखकर देव तो धन्य रह गए, बोले धन्य हैं आप, तो भले ही मनुष्य पर्याय में हैं लेकिन देवों से भी ज़्यादा सुंदर है। तो ये थोड़े ज़्यादा फॉर्म में आ गए। बोले अब भी क्या है, अभी तो तुमने मेरा धूल वाला शरीर देखा है, जरा मैं बढ़िया टिप टॉप होके जब राजसभा में आऊँ, आभूषण बाभूषण पहनकर, बढ़िया कपड़े पहनकर, मुकुट लगाकर, तब देखना। और उन्हीं अरमान के साथ में कि आज तो जैसे नहीं होता, अपने को कोई एक देखने वाला आ जाए तो अपन थोड़े ज़्यादा केयरफुल हो जाते, तो फिर तो देव देखने वाले आए थे तो ज़्यादा केयरफुल हुए और अच्छे महंगे से महंगे कपड़े पहनकर, महंगे से महंगे आभूषण पहनकर, सज सवर कर राजसभा में पहुंचते हैं और गर्व से देवों से बोलते हैं, बताओ अब कैसा लग रहा हूं। तो देव तो अवधि ज्ञानी होते, अब वो बात नहीं रही, तुम चौंक गए, अरे धूल में अच्छा लग रहा था और अभी बोले ये क्या हुआ, अभी तो और अच्छा लगना चाहिए ना। बोले नहीं, अब वो बात नहीं रही। बोले क्यों? गिलास लेकर आओ। और गिलास लिया और शरीर के एक परमाणु को वो शरीर में ऐसे करके उस गिलास में छोड़ा, देखो अभी थोड़ी देर पहले आपके शरीर में कुछ नहीं था और थोड़ी देर में कोढ़ हो गया। कौन सा क्या हो गया? कोढ़ हो गया। कोढ़ मतलब कैसा कोढ़? गलित कोढ़। गलित कोढ़ मतलब समझते क्या होता है कि जब आपका शरीर गलने लगता है, हड्डियां दिखने लगती हैं, ओहो ये शरीर का धर्म। एक क्षण पहले जिनके रूप की चर्चा देवों में चल रही थी, एक क्षण के अंदर उन सनत कुमार चक्रवर्ती जैसे पुण्यात्माओं को, आप ये मत समझना कि पुण्य किसी का सगा है, और ये मत समझना कि पुण्य और पाप में बैर है। बैर है मतलब पुण्य तो पाप आ नहीं सकता, पुण्य चौकीदारी कर रहा है, ये पाप को नहीं आने देगा, ये भ्रांति है। पुण्य का काम आपको उलझाए रखना है, और जैसे ही आप उलझते हो वैसे ही पाप एंटर हो जाता है। अब इतना समझ लो, आ रही कि नहीं आ रही बात? हम समझते क्या है, पुण्य चौकीदार के जैसे क्या कर रहा है, पाप से रक्षा कर रहा है। गलत, पुण्य चौकीदार नहीं है। वो पुराने समय में नहीं होता था कि डाकू लूटने आते थे तो सामने एक डांस करने वाली कोई ले आते, नाचने वाला कोई व्यक्ति होता था। क्यों? क्योंकि सारे सिपाही क्या हो जाएं, वो नाचने वाले को देखने लग जाएं और हम क्या कर जाएं। ये पुण्य का जो संयोग मिला ना, ये वो ये नाच। आप अगर उसको देखने में लग गए तो पीछे से पाप एंटर कर जाएगा, और जो भी आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, बुद्धि है, बल है, सबको छोड़ करके ले जाए। आप समझते कहाँ डाकू और कहाँ वो नृत्यांगना, मगर दोनों एक ही थाली के रहते। इसलिए ज्ञानी जो होते ना, वो ना डाकुओं को देखते ना नाच को देखते हैं, वो तो अपनी संपत्ति को देखते हैं। ऐसे ही हुआ सनत कुमार जी के साथ में। हमने ये मान लिया कि पुण्य है जो पाप से रक्षा कर रहा है। नहीं, पुण्य में उलझ गए तो पाप आ गया। पुण्य के उदय से रूप मिला था, उसमें उलझ गए, मान में चढ़ गए, तो ऐसे पाप का उदय आया तुरंत
कोढ़ हो गए। लेकिन धन्य है उनका पुरुषार्थ कि मुझे कोढ़ हो गया, उन्हें डॉक्टर याद नहीं आए, उस पे दोष नहीं दिया कि सब तुम्हारे आने, सुबह से तुम्हारा मुंह देखा था ना, देवों से बोलते, सुबह से तुम्हारा मुंह देखा था ना इसलिए सब गड़बड़ी। ना डॉक्टरों का विचार किया, ना कोई विचार किया, हो शरीर का स्वभाव विचार किया, परिवर्तित वर्णादि का स्वभाव है, और तत्क्षण क्या कर लिए, दीक्षा ले ली। समझ में आया? ये वर्णादि का आविर्भाव और तिरोभाव बता रहे। पहले सुंदर का आविर्भाव था, वो सुंदरता चली गई, तिरोभाव हो गया, और कुरूपता आ गई, कुरूपता भी चली जाएगी। और उसके कारण आपको जो रागादि भाव हुए वो भी आए और चले गए। पहले ऐसे राग भाव थे कि मेरा अच्छा शरीर, वो चला गया, अरे मेरा कैसा शरीर, द्वेष भाव भी चला गया, लेकिन समभाव हमेशा। तो जो समभाव है वो जीव, जो आविर्भाव तिरोभाव हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, संयोग के रूप में आए या संयोगी भाव के रूप में आए, जो भी आता है, रुकता है, जाता है, वो अजीव है, मैं नहीं हूं। और जो आवे सो जाए नहीं, पहले नंबर जो जाए नहीं सो आता ही नहीं है। बात ये जो था है और रहेगा, ऐसा ही वो जीव का स्वभाव है, और वही मैं। और उससे दृष्टि रखोगे तो वो मोक्ष के द्वार पर पहुंचे, और जो आने जाने वाले भावों पर दृष्टि रखोगे तो निगोद का द्वार खड़ा।